हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति पर बनने वाली बथुए की गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इस समय सर्दियाँ बहुत तेज पड़ रही हैं और इस कड़कड़ाती सर्दी में अगर गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो जब भी आपका मन करे तो आप इस तरह की खस्ता कचौड़ी बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये बथुआ लिया है। ये लगभग 150 ग्राम बथुआ है। इसकी मैंने पहले पत्तियों को हटा करके इसके डंठल को इससे अलग कर दिया है। इसके अंदर जो भी मोटे मोटे डंठल है इसको हम हटा देंगे इस तरह से और इसकी पत्तियों को रहने देंगे। तो इस तरह से हमने पहले बथुए को साफ कर लिया है। बथुए को साफ करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से 3-4 बार साफ पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी काफी आती है। तो हमें खाने पीने की चीजों को अच्छी तरह से धो करके साफ कर लेना है। देखिए, पहली बार में इसके अंदर कितनी मिट्टी निकली है। इस तरह से हमने 3-4 बार इसको धो करके साफ कर लिया है। तो डंठल निकालने के बाद अब ये 100 ग्राम बथुआ रह चुका है। इसे हम मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे। हमें इसे मोटा मोटा ही पीसना है, इसे बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए, बथुआ हमारा पिस चुका है। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही हमने रखा है, तभी हमारी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसका हम बारीक पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो बथुआ हमारा पिस करके तैयार हो चुका है। आइए अपनी कचौरी का आटा लगाना शुरू करते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप किसी भी कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन आप जरूर डालें कचौरी के अंदर, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। तो अजवाइन को हमने आटे के अंदर डाल दिया है और नमक और अजवाइन को इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे ये दोनों चीजें अच्छी तरह आटे में मिल जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर तिली का तेल डाला है, क्योंकि सर्दी में तिली का तेल बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप जो भी कोई ऑयल खाते हो आप इसे डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और धीरे धीरे हम पिसे हुए बथुए को आटे के अंदर डालते जाएंगे और कचौरी के लिए एक नरम डो बना करके तैयार करेंगे। पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। इसी पिसे हुए बथुए से हमारा आटा लग करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सारे बथुए के पेस्ट को हमने इसके अंदर डाल दिया है और एक सॉफ्ट सा डो बना करके हम तैयार करेंगे। पानी आप बिल्कुल नहीं डालें, अगर आपको जरूरत हो तभी डालें, लेकिन हमारे इसी बथुए से हमारा काम हो चुका है। तो देखिए, हमने कचौरी के लिए एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे हमारा आटा बिल्कुल सूखे नहीं। और इसे हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको हम ग्रेटर की सहायता से इसे कसेंगे। जिस साइड मोटे वाले छेद होते हैं उस साइड से हमें आलू को कसना है। तो आलू हमें ठंडे हो जाए तभी हम ग्रेट करेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, जिससे इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 छोटे चम्मच बेसन बाइंडिंग के लिए और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं हींग। आधा छोटा चम्मच हम इसके अंदर भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मोटी कुटी सौंफ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया आप खूब अच्छी मात्रा में डालें और इन सबको डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स कर लेते हैं, चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो हाथों से हमने अपनी स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। आपने देखा अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है। नमक आप जब ही डालें जब आलू ठंडे हो और आपको कचौरी बनानी हो। तो जब हमें कचौरी बनानी होगी तभी हम इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। तो अब हम नमक डाल करके अपनी स्टफिंग को बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वरना हमारे आलू एकदम पानी छोड़ देंगे। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इधर आटे ने भी हमारे रेस्ट कर लिया है 15-20 मिनट। देखिए, आटे को हम दोबारा से थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे हमारा आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो कचौरी का आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और स्टफिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है। आइए अब इसमें से हम लोइयां तोड़ लेते हैं। तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर लोइयां तोड़ना शुरू करेंगे। तो लोइयां हमें ना तो ज़्यादा बड़ी तोड़नी है और ना ज़्यादा छोटी।
क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। तो मीडियम साइज़ की लोइयों को हम तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो हम पहले थोड़ी-सी कचौरियाँ बनाने के लिए आटा निकाल रहे हैं। तो हम कम से कम 5-6 कचौरियाँ पहले बनाएँगे और बाकी का जो आटा है उसे हम ढक कर के रख देंगे जिससे वो सूखे नहीं। अब इन लोइयों के अंदर हम स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। तो लोइयों को हमने पहले थोड़ा-सा चिकना कर लिया है और इसे थोड़ा इस तरह से बढ़ाएँगे और इसके अंदर हम मीडियम साइज़ की स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, वरना हमें इसे बंद करना मुश्किल हो जाएगा। तो मीडियम साइज़ की हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और धीरे से चारों तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए इसे हम ऊपर से बंद कर देंगे और इसे गोल करते हुए हम इसे इस तरह से दबा देंगे। तो हमारी एक कचौरी भर करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी कचौरी को भी आपको भरना बता रहे हैं। देखिए हमने थोड़ा-सा कचौरी के आटे को बड़ा किया, उसके अंदर अपनी स्टफिंग को भरा और चारों तरफ से इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ते हुए इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। तो ये दूसरी भी कचौरी हमारी भर करके तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम 5-6 कचौरियों को इकट्ठा पहले बना लेंगे और इसी तरह से आप धीरे से इसे दबाएँगे तो हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी भर करके तैयार होगी। तो आइए अब कचौरियों को बेलना शुरू करते हैं। कचौरी बेलने के लिए थोड़ा-सा आप ऑयल लगा सकते हैं कचौरी की लोई के ऊपर। तो हमने थोड़े से हल्के हाथ से इसे बेलेंगे। बेलन को लेफ्ट और राइट 2 तरफ बेलेंगे, हमें बीच में बिल्कुल नहीं बेलना है और हल्के हाथ से हमें बेलन चलाना है। और थोड़ी-सी बड़े होने के बाद हमें थोड़ा-सा इसे मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और इसी तरह से दूसरी कचौरी पर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा करके चारों तरफ से इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे। इसे हमें धीरे-धीरे दबा करके बेलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, वरना हमारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा दाएँ और बाएँ दोनों साइड से हम बेलन चलाएँगे, ज़्यादा हमें इसे बढ़ाना नहीं है। तो देखिए दूसरी भी कचौरी हमारी बेल करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी कचौरियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। तो हमारी कचौरियाँ बेल करके तैयार हो चुकी हैं। इधर गैस पर हमने ऑयल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा-सा आटे का टुकड़ा डालकर हम तेल के टेम्परेचर को चेक कर लेंगे। गैस पर हम जो ऑयल रखेंगे उसे हमें तेज़ गरम नहीं करना है, हमें धीमी आँच पर ही कचौरी को डालना है। तो तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और देखिए हल्के गरम में ही हम कचौरियों को डालेंगे। कचौरी अगर हम तेज़ आँच पर सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएँगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएँगी। कचौरी जितनी आसानी से कढ़ाई के अंदर आ जाए उतनी ही हमें डालनी है और देखिए जैसे ही कचौरी हमारी थोड़ी-सी सिक जाएगी, ये तैर करके ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कचौरी हमारी ऊपर तैरने लगी है और इसे धीमी आँच पर ही सिकने के बाद इसे हम धीरे से पलट देंगे। जैसे ही कचौरी हमारी सिक जाएगी, हम इसे इस तरह से उलट-पुलट करते जाएँगे। तो धीमी आँच पर ही इसे आप सेकें, मीडियम टू लो ही इसका फ्लेम रखें गैस का। आप गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ ना करें, तभी हमारी कचौरी एकदम खस्ता बन करके तैयार होगी। तो देखिए, कचौरी को हम धीरे-धीरे उलट-पुलट करते हुए इस तरह से सेक रहे हैं, जिससे कचौरी हमारी अंदर तक सिक जाएगी और थोड़ी-सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब तक हम इसे सेकेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो आप कचौरी का कलर देख सकते हैं, ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो कचौरी को आप अगर धीमी आँच पर सेकेंगे तो कचौरी हमारी बहुत ही खस्ता और अंदर तक सिक के तैयार होगी और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी कचौरी बन के तैयार होगी। तो हमारी गरमा-गरम खस्ता कचौरी बन कर के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरे बैच की भी कचौरी को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। हमें ये याद रखना है गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है और जैसे ही हमारी कचौरी सिक जाएगी, तैर करके ऊपर आ जाएगी और उसके बाद हमें इसे उलट-पुलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है और बहुत जल्दी हमारी खस्ता कचौरी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस संक्रांति पर आप भी इस तरह की खस्ता कचौरी बथुए की बना करके तैयार कर सकते हैं। तो गरमा-गरम हमारी खस्ता कचौरी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसे दही से, गरमा-गरम मटर आलू की सब्जी से, सॉस से, नहीं तो आप इसे चाय के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस मकर संक्रांति पर आप इस तरह की खस्ता बथुए की कचौरी ज़रूर बनाइए। देखिए मैं आपको अंदर से दिखा सकती हूँ, हमारी कचौरी कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है। देखिए, आप इसे अंदर से देख सकते हैं, ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और देखिए कितनी खस्ता हमारी कचौरी बन कर के तैयार हुई है। स्टफिंग तो आप देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से हमने इसके अंदर स्टफिंग भरी है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, कहीं पर भी इसमें ऑयल नहीं है। ये बहुत ही कम तेल में बनने वाली खस्ता बथुए की गरमा-गरम कचौरी इस मकर संक्रांति पर आप भी ज़रूर बनाइए। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप भी इस तरह से खस्ता गरमा-गरम
बथुए की कचौरी मकर संक्रांति पर बड़ी आसानी से बना लेंगे। हमें थोड़ा सा आटे को नरम लगाना है और 15-20 मिनट रेस्ट पर रखना है। इसके बाद स्टफिंग में नमक तभी डालना है जब हमें कचौरियाँ बनानी हो। स्टफिंग भरते समय हमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, वरना हमारी कचौरी फट सकती है। इसके बाद हमें धीमी आंच से बेलना है और तेल के अंदर कचौरी को तभी डालना है जब हमारा गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा हो। तेज आंच पर हमें कचौरी को बिल्कुल नहीं सेकना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम कचौरी को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से गर्मा गर्म खस्ता कचौरी बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए आपकी कचौरी कैसी बनी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।